दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना और भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रसीले फल या रसबेरी या गोल्डन बेरी कहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो रस भरी या गोल्डन बेरी को हम कैसे लगाएं और इसको लगाने के लिए हमें कैसे मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और इसको आसानी पर से हम घर पर या किचन गार्डन में या रूफ टॉप पर या छत पर लगा सकते हैं। ये एक मकोई प्रजाति का रसीला फल है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। और ये पहले हमारे जितनी भी नदी होती थी या सड़क के किनारे या जो चरागाह होते थे वहाँ ये प्रचुर मात्रा में होती थी पहले। और अब ये इनकी जो जंगल में जो पेड़ उगते थे वो समाप्त हो चुके हैं। अभी आप कहीं देखोगे तो इसके पेड़ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं या जो अब इतने जहाँ पशु चरते थे वो जंगल भी नहीं रहे हैं। और अब ये मैंने भी इसमें अक्टूबर नवंबर में कोशिश की कि मैं इसका जो जंगल में होती है मकोए वो उसको लाकर मैं इसका जो पेड़ पौधे बनाऊं, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि मकोए है वो एक जंगल में पैदा होती है और अब उसकी जो पेड़ है वो हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और जो ये रस भरी है, ये इसको रस भरी या गोल्डन बेरी कहते हैं हम। तो ये एक इसकी हाइब्रिड प्रजाति है और इसको अभी खेती की जा रही है हमारे बहुत से यूपी में और बिहार में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, कई स्टेटों में इसकी खेती की जा रही है और किसान खेती करके इसको मार्केट में बेच रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो किसान बेचते हैं, इसको करीब 100 रुपये से 120 रुपये 30 रुपये का आसपास बिक्री है किसानों की। और मार्केट में ये हमें 200 सवा 200 के आसपास मिलती है। ये भी मैंने 200 रुपये किलो लिया है। इसको 50 रुपये की 250 ग्राम मैंने इसको ख़रीदा है फ्रूट की दुकान से। और फिर मैंने सोचा क्योंकि इससे हम कुछ पौधे बनाएं इसके रसभरी या गोल्डन बेरी के, और ताकि हम लगा सकें। और ये सर्दियों में फल आता है। ये फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में 3 महीने के आसपास ये फल चलता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से इसका जो फल है आना बंद हो जाता है। और ये जो प्लांट है करीब 8 से 10-12 महीने में एक साल में फल अवश्य दे देता है। और इसका एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। और इस फल की जब ये पक जाता है फल, तो उसकी हमें पहचान है कि इसके जो ये होते हैं ये पीले पड़ जाएंगे, ये ऐसे पीले पड़ जाएंगे ये, क्योंकि ये जो ये आप फ्रूट देख रहे हैं ये अध पके फल आते हैं। किसान इनको मार्केट में लेकर आते हैं तो पूरे पके हुए फल नहीं होते, हाफ पके हुए होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं। तो ये जब हम देखेंगे तो ऐसे ये इनके जो है गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये इसके अंदर जो आपकी जो गोल्डन बेरी है, रस बेरी है, तो रस भरी ये पक चुकी है। और पकने के बाद ये बहुत ही मीठी, रसीली और रस वाला फल होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्या हमें फ़ायदा है, तो इसका हमें बहुत ही इसका जो अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करता है और इसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। इसमें ये बहुत ही ऑक्सीडेंट होता है। और इसमें क्या है कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है और दिल से संबंधित बीमारियों में यूज करते हैं। और ये गठिया है, मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है आदि के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो आर्थराइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एक किस्म से कब्ज़ नाशक भी है, यानी कि ये हमारे पेनक्रियास सिस्टम है या आप जो हमारे जो आते हैं लीवर है उसमें फ़ायदा करता है। तो ये कुल मिलाकर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि बीमारियों से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। और इस प्रकार इसको हम अपने घर में, किचन गार्डन में, रूफ टॉप पर आसानी से लगा सकते हैं। तो अब इसको कैसे हम लगा सकते हैं ये हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। ऐसे फल ले आएँ हम बाज़ार से, और जो आपको ऐसे फलों में से जो काफ़ी पके हुए दिखाई दे वो अपने 5-7 फल आप तोड़ लें। ऐसे इनको तोड़ कर अपने रख लेते हैं हम। जो आपको बड़े फल दिखाई दें ताकि मोटे फल दिखाई दे आपको, और ये ऐसे हो कि ज़्यादा पके हुए हो और आप खा सकते हैं।
इसको हम ऐसे कर लेंगे। और इसके बाद इसका क्या करना है, हमने इसको ऐसे इसका बीज निकाल देंगे हम। इसका जो गुद्दा है, गुद्दे में बहुत ही बारीक बारीक बीज होते हैं। यही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये जो बीज है, ये 10 से 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पौध वगैरह नहीं मिलेगी। पहले आपको इसका बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद जब 10-15 दिन में इसके आपको प्लांट दिखाई देंगे आपके गमले में जहाँ आपने बीज डाला है। इसके बाद आप जुलाई अगस्त में इसके पौध है वो बड़े गमले में या खेत में या किचन गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। और जून जुलाई में लगाने के बाद ये आपको करीब 6-7 महीने के बाद आपको अवश्य ही फल देंगे। तो इसका जो फल है मार्केट में फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में आ जाता है। तो इसके लिए जो उपयुक्त जो भूमि है, रेतीली भूमि होनी चाहिए, रेत वाली दोमट भूमि होनी चाहिए। उसमें रेत का वो होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इसमें अगर पानी खड़ा होता है तो वहाँ ये आसानी से नहीं चलता। और इसमें जो मिट्टी है उसमें भी आप अगर गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में उगाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत सैंड अवश्य मिलाएं। सैंड है या कोकोपीट है, उसको आप मिलाएं। और जो 50% इसमें आप गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या पत्तुआ खाद, जो भी मिल जाए आपको, ये मिलाना चाहिए। अब हम कई चीज़ें बता देते हैं भी पत्तुआ खाद भी डालें, वेस्ट डिकम्पोजर डालें, जीवामृत डालें, जो आपको मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीज़ डालें लाकर, ये जो भी आपको मिल सके वो डाल दें इसमें। अगर किसी भाई के पास गोबर का खाद है वो डाल ले, इसमें वर्मी कंपोस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। गोबर का खाद है वो करीब 2.5-3 साल पुराना होना चाहिए। अगर किसी भाई के पास जीवामृत है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें, बड़े पेड़ होने के बाद पानी मिलाकर। इससे क्या है कि इस पेड़ की अच्छी ग्रोथ होगी और फिर इसमें अच्छे आपको फल खाने के लिए मिलेंगे। और इस फल को आपने पके हुए खाना चाहिए, कच्चे फल है वो नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे। इसको निकालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। ये जो इसका गुद्दा है इसको हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें किसी गमले में इसमें कोई भी डाल सकते हैं। इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगती, क्योंकि अब फंगस लगने का मौसम नहीं है। तो ये जो आपको इसका बीज दिखाते हैं, बीज बैठ जाएगा और इसमें बहुत ही बीज निकल आया है। ये इसका गुद्दा है, इसको भी आप किसी गमले में डाल दें। और ये इसका बीज है, ये देखो ये, तो इसमें बहुत पेड़ हो जाएंगे। तो ऐसे ये बीज है इसका। तो इस बीज को हम ग्रो कर देंगे। ये 10 से 15 दिन में ऐसे आप बहुत बीज हो जाएगा ये। और अपने दोस्तों को, आप अपने मित्रों को, जो भी आपके आसपास है, उसको ये एक प्लांट दे सकते हैं आप। इसके बाद इसको हम जुलाई अगस्त में या आप जब जैसे बारिश आती है जून में लगा दें। जून में जल्दी लगाएंगे तो आपको फल अवश्य देगा। तो इसको आप लगा दें ऐसे, इसमें पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद इसमें तो ऐसे पानी डाल देंगे हम। और फिर पानी डालने के बाद अगर इसके ऊपर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या गोबर का खाद है तो या पत्तों खाद है, इसकी थोड़ी सी ऊपर से लेयर बना दें। लेयर का मतलब है कि जो बीज है आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, वो ढक जाए बीज। तो अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट की एक ऐसी पतली सी लेयर बना दे ऐसे। और ये कोकोपीट अगर आपके पास है तो डाल देना है। और अगर नहीं है तो आप जो खाद मिल जाए वो डाल दें, या किसी पेड़ के नीचे पत्ता खाद मिल जाए बारीक, वो डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको हम इससे ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे। और ढक के हम एक
शेड एरिया में या 1-2 घंटे की सुबह सुबह धूप आए वहाँ भी रख सकते हैं। अगर इसमें धूप में भी रख देते हैं कोई वो नुकसान नहीं है, अगर आपके पास है तो धूप में रख सकते हो। ये जो हमें ढका है ये इसलिए ढक दिया है ताकि इसको ज़्यादा आपको बार बार पानी न देना पड़े। जब इसमें छोटे छोटे आपको पौधे दिखाई दे फिर इसको उठाकर आप ऐसे जगह रख सकते हैं सुबह धूप लगे और ज़्यादा धूप न लगे इस प्लांट को। उसके बाद आप इसको शेड एरिया में रख सकते हैं और उसको जैसे ही जून के लास्ट में या जुलाई में बारिश आती है उसको आप लगा सकते हैं। जब आप गमलों में या कंटेनर में लगाते हैं तो कोशिश करें कि इसको शाम के समय लगाएं या ऐसे समय लगाएं जब धूप कम हो या अपने कुछ बारिश हो रही हो या बादल हो। या अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपने पेड़ लगाने के बाद गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में इसको कम से कम 4-5 दिन के लिए शेड एरिया में रख दें। फिर क्योंकि ये ठंडे इलाकों में होने वाला फल है और ये जो ज़्यादातर फल है ये इसके लिए जो टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड से 25 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये एक किस्म क्या है कि ये हाइब्रिड है, लेकिन जो मकोई होता है हमारे काले वाले, जो काले ये गोल्डन कलर के हैं, वो तो हो जाता है, गर्मी भी सहन कर लेता है क्योंकि एक जंगल में होता है और ये हमारे देश की प्रजाति है मकोई, वो हो जाता है आसानी से। क्योंकि मकोई भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हम पहले खाते थे, सभी जंगल में होता था। लेकिन अब जो रसभरी की खेती की जा रही है ये हाइब्रिड है, इसको खेतों में पैदा किया जाता है। तो इसलिए इसको आपको थोड़ा सा जो ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ इसकी ख़ास देखभाल करनी पड़ती है। और फिर इसको आप आपके शहर के नज़दीक है तो इसको आप आसानी से बेच भी सकते हैं और बहुत से किसान इसकी खेती करके बेच रहे हैं। तो ये दोस्तों एक रसीला फल रसभरी कहिए या गोल्डन बेरी कहिए, इसको आप आसानी से अपने घर में, किचन गार्डन में, रूफ टॉप पर बो सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है। और इसके बीज आपको कहीं ऑनलाइन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अभी मार्केट में इसका फल आया हुआ है तो आप वहाँ से ले आए और इसका बीज ऐसे डाल दें आप। और जब बारिश का सीज़न आए जब इसको आप प्लांट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जानकारी थी रसभरी या गोल्डन बेरी की। तो बहुत आसान है लगाना, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जब तक इसके पौधे बड़े नहीं होते गर्मी से बचाना पड़ेगा और फिर जब आप लगा देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत भी नहीं है, न इसमें कोई कीड़ा लगता है, ना पत्तों में, ना इसमें फल में लगता है। बस इसको तो थोड़ा आपको ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए इसको, बस ये है, ज़्यादा पानी में ये पेड़ है सूख जाता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना।